अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बैगन का भरता, जो कि बहुत ही लजीज होता है खाने में। तो चलिए बिना ही टाइम वेस्ट किए हुए हम बनाने स्टार्ट करते हैं। बट किचन में जाने से पहले हमारे चैनल खाना शाना विद उम्मी की वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, बैगन का भरता बनाने के लिए मैंने 1 किलो बैगन लिए हैं। 1 किलो में 6 बैगन आए हैं। तो 3 का प्रोसेस मैं आपको सामने करके दिखा देती हूँ, और कैमरा ऑफ करके 3 का प्रोसेस मैंने कर लिया था टाइम की बचत की वजह से। तो एक पैन लिया, पैन में तीनों बैगन रख दिए और फ्लेम ऑन कर दी। स्लो फ्लेम पर मैंने इसे रोस्ट किया, और ये देखिए पीछे से अच्छी तरीके से ये सिक चुके हैं। और मैं इसका साइड चेंज कर दूंगी। तो 2 मिनट के लिए मैं इसे फिर कवर करके रख दूंगी। 2 मिनट के लिए मैंने इसे कवर करके रखा, और आप यहाँ देख सकते हैं ये दोनों तीनों साइड से सिक चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखें, आप देखने में बहुत सॉफ्ट लग रहे हैं, ये अंदर से बिल्कुल अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इसे पील ऑफ करना है। इसके छिलका उतार कर और पील ऑफ करना है इसे। यहाँ देख सकते हैं बहुत इजीली जब आप इसे फ्लेम पर, स्लो फ्लेम पर सेक लेंगे तो इसका छिलका आराम से उतर जाएगा और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। यहाँ देख सकते हैं अच्छी तरीके से इसको मैंने छिलका उतार लिया है। तो फ्रेंड्स, जब भी हम आलू का भरता बनाते हैं तो आलू को बॉईल करते हैं, लेकिन ये बैगन का भरता बन रहा है तो यहाँ पर हम इसे हीट पर सेकेंगे और जले भी नहीं है अंदर से। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से अंदर से बिल्कुल अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं। तो अब ये ऊपर की जो इसका टॉप है, ये मैं इसे छुरी से अलग कर दूंगी। एक का कर दिया है, दोनों का कर दिया है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स मैंने 6 बैगन थे, 6 को सेम प्रोसेस से बना लिया है। तो इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा पील है वो मैं इसे पील ऑफ कर दूंगी, और आपने किसी भी फॉक की मदद से इस तरह से इसको मैश कर लेना है। तो अब ये तमाम प्रोसेस हो चुका है। अब आ जाते हैं फ्राई करने की जानिब। कुकिंग ऑयल मैंने 3 चमचे लिया है। इसमें 2 छोटी साइज की प्याज चॉप करके डाली है, नॉर्मल साइज की, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी प्याज अवेलेबल है। तो वो नॉर्मल साइज की जो प्याज होती है वो डाली है चॉप करके। तो फ्रेंड्स, प्याज को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, गोल्डन ब्राउन भी नहीं करना। जस्ट हल्का सा इसका जो टेक्सचर है वो चेंज होगा तो हम इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पर ज़ीरा लिया है 1 चमचा। सॉरी फ्रेंड्स, मुझसे कैमरा थोड़ा सा हिल गया है। तो यहाँ पर ज़ीरा मैं डाल चुकी हूँ, और इसको इसके साथ 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि अच्छी सी बॉन्डिंग हो जाए प्याज की और ज़ीरा की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोसेस चल रहा है हमारी तमाम चीज़ों का। चलिए नेक्स्ट में हम डाल देते हैं काली मिर्चें हैं 1 चमचा। तो फ्रेंड्स, काली मिर्चें डाल दी हैं 1 चमचा। साथ ही इसकी शामिल करेंगे अजवाइन। अजवाइन 1 चमचा ली है। इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। फ्लेवर्स के साथ साथ जो हमारे घर के गैस्ट्रिक लोग होते हैं उनके पेट को दर्द से बचा लेती है अगर हम इसे खाने में 1 चमचा ऐड कर दें तो। खैर फिलहाल अभी भुर्ते की बात हो रही है तो इसी पॉइंट पर रहते हैं। साथ में शामिल करेंगे कलौंजी 1 चमचा। तो इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये डालकर मैंने इसे अच्छी तरीके से चला दिया है। तो फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने स्टार्ट में ही प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई क्यों नहीं किया था। तो अब हम डाल रहे हैं कुटा हुआ धनिया 2 चमचे। ये भी बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। हम इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब हम शामिल करेंगे इसमें 3 टमाटर चॉप कर लिए थे अच्छी तरीके से। ये भी नॉर्मल साइज के टमाटर हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आ रहा है। इसको भी आपने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि बिल्कुल घुल जाए। साथ में शामिल करेंगे 2 हरी मिर्च। अच्छी तरीके से मैंने इसे चॉप कर लिया। इसे भी अच्छी तरीके से मिला देंगे। इन तमाम चीज़ों को घुलाना नहीं है आपने। साथ में शामिल कर रहे हैं लहसुन 1 चमचा। आपको लहसुन इसी स्टेज पर शामिल करना है। बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर आता है इसका, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें
जो हमने बैगन मैश करके रखे थे वो इसमें डाल देते हैं। तो चलिए यहाँ पर बैगन डल चुके हैं, अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये वाला भुर्ता बहुत 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 मज़ेदार होता है, क्योंकि इसके लास्ट में आपको एक और इसमें फ्लेवर ऐड करना है जो कि सभी खानों से इसे डिफरेंट कर देता है। अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक। 1 और आधा चमचा लिया है, मतलब 1.5 चमचा। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में शामिल करेंगे चाइनीज़ सॉल्ट, इससे भी बहुत मज़े का जायका आता है। आधा चमचा लिया है मैंने। जिन लोगों को नहीं पसंद तो वो इसे स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इमली का पल्प लिया है 1 और आधा चमचा। अगर आप चाहें तो इसमें नींबू का अर्क या फिर विनेगर वगैरह ऐड कर सकते हैं, बट टेस्ट इसी से ही आता है ज़्यादा अच्छा। तो चलिए इसे 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं। तो फ्रेंड्स कवर किए हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे थोड़ा सा चला लेंगे ताकि अच्छी तरीके से चल जाए और बॉटम में लगे ना और इसका टेस्ट ख़राब ना हो। तो ये वाला जो स्टेप करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, बिकॉज सारा फ्लेवर ही इसी से आता है। एक एल्युमिनियम फॉयल ली और उसे फोल्ड करके एक कटोरी का शेप दिया, उसमें मैंने एक कोयला रख दिया, ऊपर से 1 चमचा ऑयल डाला और इसका स्मोक इसमें पैक कर दिया। तो यहाँ पर इसे कवर करके रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत 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 ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा, ट्रस्ट मी। तो आप इसे हरगिज़ भी स्किप ना कीजिएगा और मुझे कमेंट में लाजमी फीडबैक दीजिएगा इस भुर्ते के बारे में कि आपको कैसा लगा। चलिए अब इसे सर्व कर दीजिए अपनी फैमिली को। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में लाजमी फीडबैक दीजिएगा और सपोर्ट करें मेरे चैनल को वीडियोस लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करके। अल्लाह हाफिज़।